फूडीज वेलकम। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपके लिए शैलेट्स की सब्जी लेकर आए हैं। शैलेट्स यानी छोटे प्याज जो होते हैं। ये देखिए, हमने इनको छील कर और काट लिया है ऊपर से ऐसे क्रॉस क्रॉस करके, और ये रह गया शायद। और ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको काट लिया है और ये सब कटे हुए हैं। देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, जो कि गरम हो रहा है। अभी गरम नहीं हुआ है, अभी अभी चढ़ाया मैंने। और यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 काजू और 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट का पेस्ट बना हुआ है। देखिए, पतला पेस्ट बनाया मैंने। और जरूरत होगा तो ग्रेवी के लिए और वाटर डाल देंगे। ये यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमेटोस, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट है। ये मेरे पास टैमरिंड वाटर है, यानी कि इमली का पानी। इसके अलावा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर चाहिए होगा हमें, और टर्मरिक पाउडर चाहिए होगा। तो इसके और हमें थोड़ा सा गुड़ का शीरा भी चाहिए होगा, थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए, खट्टापन और तीखापन। तो बनाना शुरू करते हैं। अभी ये ऑयल मेरा थोड़ा सा अभी और हीट होना रहता है, तो थोड़ा सा ये हीट हो जाए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ऑयल स्मोक करने लगा है, तो मैं यहाँ पर 3/4 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 3/4 टीस्पून सरसों के दाने, क्यूमिन पाउडर नहीं सॉरी, क्यूमिन जीरा, सरसों के दाने 3/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून यहाँ पे कॉर्नर में मेथी दाना है। ये सब डाल रही हूँ एक साथ और इनको तड़कने दूंगी। सेक मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि तेल एकदम गर्म हो गया था। एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है तो फिर सब जलने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कम कर दिया है। आप देख सकते हैं ये तड़क रहे हैं और तड़कने की आवाज ऑलमोस्ट बंद हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर शैलेट्स डाल दूंगी। उनको थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद फिर हम नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा इसको पहले पकने देंगे। देखिए, मैंने 1 मिनट इनको पकने दिया है, लेकिन मसाला डालने से पहले क्योंकि थोड़ा पकाना है, तो अब मैं इसको ढक दूंगी। तो ढक के और फिर उसके बाद 3 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे। उसके बाद फिर मसाले डालेंगे। 3 से 4 मिनट इसको हम ढक के पकाएंगे और फिर हम वापस आते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। चलिए देखिए, शैलेट्स को देखते हैं। अरे वाह, ये तो गोल्डन ब्राउन भी होने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। तो अभी जबकि ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, तो हम अब इसमें मसाले डाल देंगे। मसालों में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 स्वाद अनुसार नमक, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। और ताकि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं अनियन में, हम इसको ढककर 1-2 मिनट और पकाएंगे। और फिर इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो अभी 1-2 मिनट इसको ढक देते हैं और फिर वापस आते हैं। 2-2.5 मिनट हो गए हैं और ढक्कन के बावजूद भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए देखते हैं। अरे वाह, ये देखिए कितने अच्छे से ट्रांसलूसेंट से भी हो गए हैं और पक से भी गए हैं। तो अब मैं इसमें अपना टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती हूँ। मिक्स कर देंगे इसको और तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर तेल नहीं छोड़ने लगते।
के पका देते हैं इसको। मीडियम सेक कर रही हूँ मैं कम से, और अब इसको पकाएंगे 2-3 मिनट तक। फिर से 2-3 मिनट में तेल छोड़ जाना चाहिए। 2 मिनट हो गए, तो चलिए देख लेते हैं अब इसको। देखिए तेल कितना छूट गया है अच्छे से। मिक्स कर देती हूँ इसको मैं एक बार। और अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी, और तीखेपन और खटास दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जितना शक्कर। मिक्स कर देंगे इसको। सेक तेज कर रही हूँ मैं। पकाएंगे थोड़ा सा, और ये थोड़ा पक जाएगा 1-2 मिनट में, तो उसके बाद हम डालेंगे काजू और कोकोनट। ऑयल निकलना शुरू हो गया इसमें से, तो अब ये पेस्ट डाल देती हूँ। मैंने इसको 1-1.5 मिनट तक पकाया था खाली। और इस बर्तन में थोड़ा सा पानी भी डाल के इसमें डाल दूंगी, ताकि सारा पेस्ट निकल जाए काजू का। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें मसाला निकालने के लिए, और इसे मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें। मिक्स कर लूंगी इसको अच्छे से। और कम सेक पर काजू और कोकोनट का पेस्ट पकने तक इसको पकाएंगे। सेक कम कर रही हूँ, और अभी 1-2 मिनट में हम वापस आते हैं। शैलेट्स बनकर तैयार हैं, और आप इनको राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अगर चाहें तो पराठी या नान के साथ भी खा सकते हैं, बट राइस के साथ ये बेस्ट टेस्ट करते हैं। तो पास से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी क्रीमी सी ग्रेवी लग रही है इसकी। तो जबकि हमने क्रीम वगैरह नहीं डाला है, पर हाँ काजू जरूर डाला है, उससे इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। तो बनाइए, खाइए, बताइए हमें कैसी लगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोबारा से वापस आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।